स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 12 सोशल साइंस की है बेटा 6th क्लास के बच्चों के लिए 6 तारीख की है, ठीक है। जिसमें आज हम अध्याय 2 करेंगे, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक के चैप्टर में बेटा बदलती जलवायु के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए, ठीक है, और गर्मी बढ़ने लगी। तो ये 12,000 साल पहले की बातें बता रहे हैं, उस समय ये बदलाव आए थे बेटा कि जलवायु में, ठीक है, और गर्मी बढ़ने लगी थी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बकरी, भेड़, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे, ठीक है। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे पीछे वहाँ तक आ गए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी को हासिल करने लगे, ठीक है। अब बेटा यहाँ अब करते हैं बात नाम और तिथियों की कि किस समय को क्या बोला गया, ठीक है। तो पुरातत्वविदों ने इतिहास के अलग अलग काल के अलग अलग नाम रखे, ठीक है। पुरातत्वविदों मतलब बेटा कि जो ये इतिहास को पढ़ते हैं, उसके बारे में जानकारी निकालते, तो उनका नाम रखा उन्होंने, ठीक है। और ये नाम बड़े बड़े भी हैं। आरंभिक काल को पुरा पाषाण काल कहा जाता है। देखो, आरंभिक काल को क्या बोला जाता है? पुरा पाषाण काल। यह दो शब्दों यानी कि प्राचीन और पाषाण मतलब यानी पत्थर से बना है, ठीक है, यानी कि प्राचीन पत्थर, पुराने समय के पत्थर। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। तो ये नाम जो प्राचीन समय में पुरा स्थलों यानी कि जहाँ पर बेटा ये अवशेष पाए जाते थे, वहाँ के पत्थरों को देखकर, वहाँ के पत्थरों के बने औजारों को देखकर इसका महत्व, मतलब कि बने औजारों को देखकर वहाँ के औजारों के महत्व को बताता है, ठीक है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले, ठीक है, के दौरान को माना जाता है। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई थी। तो जितनी 99%, देखो बस 1% जो इसके बाद घटित हुई है, बाकी इसी में घटित हुई थी। ये इतना महत्वपूर्ण है ये वाला काल। अब बेटा जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं, पर्यावरणीय, देखो जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं, ठीक है। मध्य मतलब बेटा बीच वाला युग, ठीक है, और पाषाण मतलब पत्थर। तो इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल तक है, ठीक है, 10,000 साल पहले तक का माना गया। तो बेटा देखो हमने ये काल डिसाइड कर लिया, ये समय, ये आज का समय है, ठीक है। ये मान लो कितने का है बेटा? ये 10,000 साल पहले का समय है, ये 12,000 साल पहले का समय है, और ये 20 लाख साल पहले का समय। तो इसमें देखो पहले वाला जो था पूरा पाषाण, वो 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक का है। आज से 12,000 साल पहले और उससे 20 लाख, ये, ठीक है, पूरा पाषाण। उसके बाद 12,000 से 10,000 साल पहले का युग क्या कहलाता? मध्य पाषाण युग, ठीक है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इसके जो पत्थरों से बने औजार थे वो बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ, माइक्रो मतलब होता है बेटा छोटा, तो माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता था। ओके, अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले हुई। तो बेटा लगभग आज से 10,000 साल पहले यानी कि अब तक का ये वाला युग। तो आज अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से हुई। इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। तो देखो इसको पुरा पाषाण, इसको मध्य पाषाण और इसको नव पाषाण युग बोला जाता है। नव का अर्थ होता है नया, और पोषाण का पत्थर, पता है ये बेटा पाषाण का, ठीक है। तो अर्थात नव पाषाण काल इसका नाम रख दिया गया। अब बेटा इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा? दुनिया की जलवायु में सबसे बड़े बदलाव कब आए? तो देखो सबसे पहले हमने यही लाइन पढ़ी थी बेटा कि लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ओके, अब बेटा देखो नेक्स्ट क्या है आपका? लघु पाषाण क्या है? तो लघु पाषाण देखो हमने ये पढ़ा था। तो क्या है ये? इस काल मतलब मध्य युग, मध्य पाषाण युग। तो आप लिखोगे मध्य पाषाण युग, ठीक है। मध्य पाषाण युग के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे और इन्हें, या फिर जीरे लिख दो, इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता था। तो आप ये लिख दोगे मध्य पाषाण युग के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता था। अब नव पाषाण युग से आप क्या समझते हैं बेटा? तो नव पाषाण युग से क्या समझते हो? यहाँ से देखो कि 10,000 साल पहले से, तो यहाँ से लिखोगे अगले युग की नहीं, नव पाषाण, आप लिखोगे नव पाषाण
ये प है। नवपाषाण युग की शुरुआत, ठीक है, नवपाषाण युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नव का अर्थ होता है नया और पाषाण का पत्थर, अर्थात नवपाषाण काल। ये आप सारा लिख दोगे इसमें, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। समझ आई तो इसको लाइक शेयर जरूर करना बेटा। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।